बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा दे रखा होगा कि भाई हमें मोलरता दे रखी होगी और हमें उसकी नॉर्मलता निकालनी होगी, या हमें नॉर्मलता दे रखी होगी, नॉर्मेलिटी दे रखी होगी, तो हमें उसकी मोलरता मोलैरिटी को निकालना होगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है कि 0.2n, n बोले तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता क्या होगी। मतलब उसने आपको नॉर्मेलिटी दे दी है और आपसे पूछा क्या है, मोलैरिटी बोले तो मोलरता को पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो आपको उसने दिया है ना उसको लिख दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं सॉल्यूशन है ये बेटा पहले वाले क्वेश्चन का, क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है, C2H2C2O4। ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलता उसे दे रखी है आपको 0.2n, सही है। अब हम क्या करें, हमें निकालनी है उसकी मोलरता। तो देखिए जो जो चीजें हमें चाहिए नॉर्मलता और मोलरता के लिए, हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो ऑक्सैलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, मोलर द्रव्य या अणुभार भी कह सकते हो, मोलर द्रव्यमान, या देखो अणुभार भी लिखा मिल सकता है आपको, अणुभार भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, हाइड्रोजन कितने यहां पर 1 है, इंटू 2 कर देंगे। कार्बन कितने हैं बेटा 2 है, और कितना होता है कार्बन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 4 हैं, 4 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता 16। जब आप सबको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 90 आ जाएगा। कितना आ गया, 90 ग्राम पर मोल। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर बेटे ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला इस तरह से लिखा होता H2C2O4 डॉट H2O, मतलब ऑक्सैलिक अम्ल का के अंदर जल के 2 मॉलिक्यूल अगर जुड़े हुए होते, डाइहाइड्रेट, ये ऐसे लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, ये बात याद रखना, ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। तो वहां पर क्या करते हैं भाई, इतने का तो 90 आ गया हमारा। तो भाई हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं 16, कितना हो गया 18, और 18 की गुणा 2 से करोगे कितना 36, इसमें 36 जोड़ दोगे भाई, 18 गुणा 2 से करोगे 36 नहीं आएगा, 36 आ गया। अब इसे आप जोड़ोगे तो बेटे कितना आएगा 6, और देखो 9 और 3 कितना होता है 226 ग्राम पर मोल आ जाएगा, सही है। या आपको ग्राम पर मोल के स्थान पर यू भी लिखा मिल सकता है, यूनिफाइड मास। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑक्सैलिक एसिड में आपको उसने जल के अणु भी जोड़कर दे दिए ना, तो फिर आप इस तरह से उसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान या अणुभार तो इस तरह से निकालोगे, ये बात याद रखना, सही। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें नॉर्मलता भी है और मोलरता निकालनी है, तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि बेटे ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बोले तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। देखो जो ऑक्सैलिक अम्ल है उसका अणुभार, उसका अणुभार अपोन, भाई ये कौन है, ये कौन है आपका, ये अम्ल है, तो अम्ल की क्या होती है क्षारकता, क्या होती है क्षारकता। तो यहां पर हमें क्षारकता लिखनी होगी, बेसिडिटी लिखनी होगी। सर कैसे पहचानेंगे, तुम देखो
ये हमारा अम्ल है, एसिड है, इसके पास कितने H हैं, तो इसके पास हाइड्रोजन 2 हैं, तो इसके पास 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं। तो इसके पास जितने विस्थापनीय हाइड्रोजन होंगे तो इस अम्ल की क्षारकता, बेसिडिटी उतनी ही होगी। कितनी होगी? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो 90/2 है। डिवाइड मत करो, सोल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। सही। अच्छा, अब हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है मोलरता इंटू अणुभार या मोलर द्रव्यमान, मैं आपको बता चुका हूं, बराबर नॉर्मेलिटी इंटू तुल्यांकी भार। सही है। अगर आप इन्हें ना सिंबल में लिखना चाहो, सिंबल में, सही, इन शॉर्ट वीडियो का मतलब इन शॉर्ट आप सवाल को सोल्व करना चाहते हो और इन्हें सिंबल में लिखना चाहते हो, ऐसे लिख सकते हो। इन्हें सिंबल में कैसे लिख सकते हो भाई? मोलरता के लिए हम m लिखेंगे, इनटू हमारा अणुभार है उसके लिए स्मॉल m लिख लेंगे, बराबर नॉर्मलता के लिए हम कैपिटल N लिखते हैं और तुल्यांकी भार के लिए हम क्या लिखते हैं? कैपिटल E लिखते हैं। तो सिंबल में आप इस वाले फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। चलिए अब देखो, मोलरता तो हमसे पूछी है उसने, तो हम मोलरता के साथ कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे मोलरता। अणुभार कितना आया था बेटा आपका? 90 आया था सर, 90 आ गया। देखिए नॉर्मलता आपको दे रखी उसने 0.2 आपने लिख दी। तुल्यांकी भार देखो कितना है भाई? 90/2। इसलिए मैंने इसे डिवाइड नहीं करा, क्यों नहीं करा था? वो यहां कट जाएगा। इस 90 से ये 90 गायब हो गया। सही। अब तुम देखो, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 से तो कितनी बार जाएगा? बोलो 0.1 तो जाएगा ये। सही है। तो मोलरता बेटा क्या आ जाएगी मेरी? मोलरता बराबर हो जाएगा 0.1 m। m लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो, m लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आपको इस तरह से करना होगा सोल्व। बताइए ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आया? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन ट्राई दे रहा हूं। देखो, अगर मैं इसकी नॉर्मेलिटी 0.25 n मानूं नॉर्मलता, तो बेटा इसकी मोलरता क्या होगी? ये आप खुद से ट्राई करना। कि मैंने कहा कि इसकी नॉर्मेलिटी 0.225 n है, तो बताओ अब इसकी मोलरता क्या होगी? क्लियर? ये आप खुद से ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा क्या है? H3PO4 के 1 m बोले तो 1 मोलरता दे रखी है। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मेलिटी क्या होगी? चलिए अब बहुत ध्यान समझिए। हमें उसने क्या दे रखी है? मोलरता दे रखी है। क्या दे रखी है? मोलरता। तो हम इसको क्या करेंगे? रफ कर देते हैं। और यहां पे लिख देते हैं क्या? H3PO4, ये सब रफ करना पड़ेगा, रुक जाओ। H3PO4 की मोलरता, नेम क्या है इसका? फॉस्फोरिक एसिड 1 m दे रखी है। तो अब हम बेटे इसका अणुभार निकालेंगे। H3PO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे? तो ध्यान समझो। देखो भाई, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। और होता कितना परमाणु भार उसका? लगभग 1 होता है। प्लस फॉस्फोरस का बेटा 31 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 4 हैं। और इंटू 16 करोगे उसका एटॉमिक वेट, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो गया आपका 64 और यहाँ 34 हो जाएगा। 64 आपका आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। सही। या आपको यहां पर U लिखा हुआ भी मिल सकता है, यूनिफाइड मास। अब हम क्या करेंगे? हम इसका H3PO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो अणुभार, अब तुम देखो कि H3PO4 कौन है? हमारा अम्ल है। तो अम्ल की क्या होती है? क्षारकता, बोले तो बेसिडिटी।
सही है, ये भास्मिकता भी लिख सकते हो, बेसिडिटी। अब तुम देखो इसका अणुभार कितना है सर, कितना है 98 है, 98 है, अपॉन क्षारकता कितनी है होगी, देखो इसके अंदर कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन है सर, 3 विस्थापनीय हाइड्रोजन है, तो यहां होगी इसकी 3, सही है। तो अणुभार अपॉन यहां पर ना आपको एन फैक्टर भी लिखा मिल सकता, जो हम भास्मिकता क्षारकता निकालते हैं ना तुल्यांकी भार की, तुल्यांकी भार से, तो हम वहां पर फॉर्मूला क्या बनाते थे, अणुभार बटे एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का मान आपका अगर अम्ल है तो उसकी क्षारकता होगी, और अगर क्षार है तो क्या होगी, उसकी अम्लता होगी, और लवण है तो बेटा उसका क्या होगा, वहां पर आवेश ले लेते थे, और अगर आपका परमाणु है तो उसकी संयोजकता ले लेते थे, सही है, इस तरह से होता है। देखिए अब आपके पास फॉर्मूला तो लगना यही है, तो बस यहां पर वैल्यू चेंज करनी है मुझको, सही। देखो भाई मोलरता उसने दे रखी है आपको इस बार, कितनी दे रखी है 1, आपने लिख दिया यहां पर 1, अणुभार 98 है सर, नॉर्मलता हमें बतानी है इसकी, नॉर्मलता तुल्यांकी भार बेटा 98 अपॉन 3 हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल, ये 2 का ये 3 कहा जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में, तो कुल मिलाकर जो इसकी नॉर्मलता आएगी, इसकी जो नॉर्मलता आएगी क्या आएगी, जब आप 3 को यहां लेकर आओगे इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितने 3n, क्या आ जाएगी 3n, इसकी नॉर्मलता होगी। या आप लिख सकते हो 3 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप लिख सकते हो 3 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या आप लिख सकते हो 3 ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, सही है, कोई भी आपको मात्रक मिल सकता है। तो बेटा इस तरह से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन ना आपके एमसीक्यूज वगैरह में हो तो आप ना इतनी लंबी चौड़ी बात मत करना, ये तो मैंने आपको बिल्कुल इन डिटेल समझाया है। देखो जैसे मुझसे पूछे कि भाई मान लो मैंने कहा कि 1m H2SO4 की आप मुझे नॉर्मलता बताइए क्या होगी, सही। मैंने आपको एक सवाल दिया और ये ऑब्जेक्टिव में सवाल है, मान लो ऑब्जेक्टिव में सवाल है, सही है, मान लो, तो आप इतनी लंबी चौड़ी बात करोगे नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको मैंने शॉर्ट बताया कि m इंटू ये बराबर, ये क्या है मोलरता, ये अणुभार, और ये नॉर्मलता इंटू ये क्या है बेटा तुल्यांकी भार है। अब देखो इसने मोलरता कितनी दे दी, इसकी 1 दे दी है, इसका अणुभार कितना आता है उसे मत लिखा लो, आप मान लो x है, अणुभार मान लिया हमने x है बराबर, क्योंकि हमें पता है देखो अणुभार यहाँ पे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे ना, तो हम इसलिए निकाल ही नहीं रहे, हम मान लेंगे x मान लिया। हमें नॉर्मलता बतानी है, तुल्यांकी भार क्या होगा x अपॉन, बेटा इसके अंदर कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन है सर 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहां 2 रख दीजिए। देखो इस x से ये x कट गया, ये क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करने होंगे आपको, बताओ आपके सेकंड्स में आपका पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो मैंने इन डिटेल आपको इस तरह समझा दिया, और शॉर्ट में आपको कैसे करना है इस तरह से। आप अणुभार निकालने की कोशिश मत करना, अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएगा बेकार टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अणुभार तो बेटा है कट रहा है, कट जाएगा। इसलिए आप चाहते तो केवल क्या मान लेते कि माना इसका अणुभार x है, सही, तो आपस में वो कट जाता, कैंसिल आउट हो जाता। सबसे मेन रोल क्या था कि जो हमारा तुल्यांकी भार की जो n फैक्टर आ रहा है वो n फैक्टर क्या है, वो n फैक्टर आपसे निकालने आना चाहिए, समझ रहे हो कि भाई कैसे निकालेंगे, उसकी क्षारकता कैसे निकालेंगे, उसकी अम्लता कैसे निकालेंगे, उसके आवेश हमें कैसे पता चलेंगे, उसकी वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी, तो ये तो आपसे आना चाहिए बेटा। कक्षा 11 का 11वीं क्लास का ये टॉपिक है, सही है, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो बताइए ये था न्यूमेरिकल्स हमारे 2, जिसमें हमें मोलरता दे रखी थी, नॉर्मलता पूछी थी, नॉर्मलता दे रखी थी, मोलरता पूछी थी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपना बेहतरीन नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स का नोट्स अलग बनाइए, अपनी थ्योरी का नोट्स अलग बनाइए,
न्यूमेरिकल का नोट्स में आपके एनसीईआरटी के सवाल होने चाहिए और आपके बोर्ड में जो एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल वो आपकी नोट्स में होने चाहिए। तो बेटा हम तो यही करा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं और जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक वो सब हम करा रहे हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए या आप जाकर प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट बाय सब ये वीडियोस मिल जाएंगी। रिएक्शन की भी वीडियो दे रखी है हमने। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।